विद पॉइंट्स, ऐसा नंबर जो पॉइंट्स के साथ हो। दूसरी जरूरी चीज, कंटिन्यूअस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कंटिन्यूअस होना चाहिए। और तीसरी सी बात कि नो पैटर्न। इन तीन बातों को जो फॉलो करेगा वो कहलाएगा इररेशनल नंबर। तीनों बातों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। जी बेटा, क्लास रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल होगी। मैसेज आया मुझे स्टूडेंट का, तो आई वुड रिप्लाई कि क्लास जो है वो रिकॉर्ड होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर है 2, एक नंबर है 2.12, एक नंबर है 2.111 एंड सो ऑन, और एक नंबर है 2.148 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले अगर हम इस नंबर को देखें 2 को, सो 2 जो है वो नंबर विद पॉइंट्स है ही नहीं। तो हमारे पास पहली बात ही फॉलो नहीं हो रही। जब पहली बात ही फॉलो नहीं हो रही, तो अब ये जो नंबर है ये बेसिकली क्यू है। क्यू मींस रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये पहला पॉइंट ही फॉलो नहीं कर रहा। अब आ जाइए इस नंबर पे 2.12। अब देखिए, पहली बात तो इसमें फुलफिल हो रही है कि ये नंबर विद पॉइंट्स है। नंबर विद पॉइंट्स तो है, लेकिन दूसरी बात आप देखें, दूसरी बात क्या कही जा रही है हमसे? कंटिन्यूअस आफ्टर डेसिमल। तो ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। 2.12 की बात खत्म हो गया, तो इसके अंदर भी हम इसको रैशनल नंबर ही कंसिडर करेंगे। इररैशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ वो कंसिडर होगा जो तीनों बातों को फॉलो करेगा। तीसरे नंबर पर आ जाइए। तीसरा नंबर लिखा हुआ है 2.111 डॉट डॉट डॉट। अब ये नंबर विद पॉइंट्स तो है, कंटिन्यूअस आफ्टर डेसिमल भी है, लेकिन ये ऐसा नंबर है जो कि पैटर्न दिखा रहा है आपको 2.111। यू कैन रिकमेंड कि भाई नेक्स्ट नंबर भी 1 ही होगा। तो तीसरी बात फुलफिल ना होने की वजह से ये नंबर भी रैशनल नंबर ही होगा। जबकि चौथा नंबर जो है हमारे पास 2.148, अब पॉइंट्स वाला नंबर तो है, कंटिन्यूअस भी है, पैटर्न नहीं है। 148 के बाद आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये 1 है, 4 है, 8 है, तो फिर आगे क्या आएगा? आगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। आपको नहीं पता कि अगला नंबर क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये नंबर तीनों बातों को फॉलो करेगा और ये कहलाएगा इररेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो तीनों बातों को फॉलो करेगा वो इररेशनल नंबर कहलाएगा। जो सिंपल फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, जैसे कि 3/2, 5 होल नंबर्स है, ये 5 हो गया, और आपका अल्लाह भला करे 1/3 हो गया, या 2 होल नंबर 1/5 हो गया। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो रैशनल में ही आएंगे। तो अब आपको नंबर पहचानने में आसानी हो गई कि कौन रैशनल है और कौन इररेशनल है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वापस आते हैं हम अपने वापस से। How does 2.148 fulfill requirements for irrational? Nice question.
दोबारा से समझा देता हूं मैं। देखो बेटा, यहां पर 2.148 नहीं है, बल्कि 2.48 डॉट 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 है। डॉट 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 का मतलब नंबर कंटिन्यूअस चल रहा है। irrational will not have fractions. Yes, you are right, irrational will not have fractions. irrational को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब 2.148 का केस अगर मैं आपको समझाऊं, तो बेटा देखो यहां पर पहली बात क्या है कि नंबर जो है वो पॉइंट के साथ है। दूसरी बात क्या है कि कंटिन्यूअस है आफ्टर डेसिमल। तीसरी बात क्या है जरूरी, कि नो पैटर्न, यहां पर पैटर्न नहीं होना चाहिए। तो देखें, can't repeat 198 itself. Yes, you are right. It is not 198, basically it is 148. मैं इसको जरा दोबारा से लिख देता हूं, 148। नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, नंबर का इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि उसका पैटर्न नहीं है। देखिए 148 के बाद आपको सर्टेनिटी नहीं है कि 148 के बाद क्या आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक और नंबर लेता हूं। मैंने नंबर लिया 0.2451 एंड सो ऑन। अब इस नंबर को देखिए आप, इस नंबर में क्या है 0.2451। देखिए पॉइंट्स वाला नंबर है, बिल्कुल है। कंटिन्यूअस है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये देखें, डॉट्स का मतलब है कि नंबर जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तीसरी बात, क्या इसमें पैटर्न है? हाँ भाई, पैटर्न नहीं है इसमें। अब पॉइंट के बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। अब आपको नहीं पता, अब आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि अगला नंबर यहाँ पर 1 के बाद कौन सा होगा। वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो when you cannot predict the next number, it means it has no pattern. And when it has no pattern, so it would be called an irrational number. What if it's 2.112? If it were 2.141, would it be rational? No. देखो, बात वही है कि अगर पैटर्न हमारे पास फिक्स है। मिसाल के तौर पे अब एक नंबर मैं लेता हूं 2.131313। अब आपको पता है बेटा कि ये जो नंबर है ना, ये रैशनल नंबर आएगा। इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, जबकि इसको हम कह रहे थे इररेशनल नंबर, क्योंकि हमारे पास पैटर्न जो है जब नहीं होगा तो हम उसको इररेशनल नंबर कहेंगे। जबकि इस केस में देखिए आप, इस केस में यहां पर पैटर्न है आपके पास 2.131313 एंड सो ऑन। समझ आ रही है आपकी बात? तो जब 131313 है तो मुझे पता है कि अगला 13 ही होगा। जबकि आपका जो सवाल है 2.141 एंड सो ऑन, देयर इज अनसर्टेनिटी। यहां पर अनसर्टेनिटी ये है कि यहां वाला नंबर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 4 हो ही होगा। समझ आ रही बात? तो व्हेन यू कैन प्रिडिक्ट please is irrational, pi is irrational, but we don't write it as 22/7। देखिए बेटा, वो एक अलग डिबेट खुल जाएगी, मैं आपको बता देता हूं पाई के हवाले से। देखें, पाई का नंबर होता है 3.141 एंड सो ऑन, ठीक है। जबकि हम पाई को स्कूल में लिखते थे approximately 22/7, which gives a number 3.142। so you can clearly see a difference at the third digit, it is 1, it is 2। so basically this is basically an approximation। this is an approximate value, got it? so pi जो है वो irrational ही कंसिडर किया जाता है। irrational, जबकि 22/7
एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल है? क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है। गॉट इट? सो हमने एक बात सीखी। हमने क्या बात सीखी? कि हम जब प्रेडिक्ट आफ्टर कंटिन्यूअस वैल्यू, अगर हम ये कर सकते हैं तो हम इसको रैशनल कंसिडर करते हैं, और जब हम इसको प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो हम इसको इरैशनल कंसिडर करते हैं। गॉट इट? आई थिंक सो कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शुड आई मूव ऑन? शुड आई मूव ऑन और स्टिल एनी प्रॉब्लम? ओके 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 ओके, अब हर कोई यस लिखना ना शुरू कर दे। ओके, इट्स ओके। सो अब आते हैं, डू वी नीड सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू जज द पैटर्न? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, देखिए कम से कम एटलीस्ट दो नंबर्स तो होंगे ना आपके पास। एक नंबर से तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? अगर लिखा हुआ 2.1, अब फॉर सपोज लिखा हुआ है हमारे पास 2.1, तो इसमें आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? आपको थोड़ी पता है कि अगला क्या होगा। हाँ, अब 2.1 के बाद 1 लिखा हुआ है तो ठीक है, 2.11 जो है वो एक बेसिक पैटर्न हो गया। लेकिन अगर 2 पॉइंट के बाद 2.12 लिखा हुआ है एंड सो ऑन लिखा हुआ है, तो यू डोंट नो द पैटर्न। ठीक है, इट डिपेंड्स। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जनाब यहाँ पर मैंने आपको वाजे तौर पर फर्क बता दिया रैशनल और इरैशनल नंबर का, कि कौन सा नंबर रैशनल होगा और कौन सा नंबर इरैशनल होगा। जो नंबर हमेशा जिंदगी भर इरैशनल रहेंगे वो भी आपको पता होने चाहिए। जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो सारे के सारे इरैशनल होते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5। लेकिन √4 जो है वो इरैशनल नहीं बल्कि रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि वो रूट से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है आपके बात? इसी तरीके से √6, √7, √8, लेकिन √9 जो है वो रैशनल में आएगा। क्यों? क्योंकि वो रूट से बाहर आ सकता है। तो रूट के केस में जब भी हमारे पास रूट वाला नंबर होगा, तो अगर वो रूट से बाहर आ सकता है तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, और अगर वो रूट से बाहर नहीं आ सकता है तो वो कहलाएगा इरैशनल नंबर। ठीक है जी? अच्छा, अब रैशनल खुद भी बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड होते हैं। रैशनल के बारे में अब आपको बताऊं मैं। रैशनल नंबर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, बेसिकली रैशनल नंबर्स हम फ्रैक्शंस को कहते हैं ना। तो फ्रैक्शंस जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और हमारे पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है वो हमेशा लिखा जाता है a/b की फॉर्म में, ये बात आपको पता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें a की वैल्यू b से छोटी होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी होती है, जिसको हम आफ्टरवर्ड्स कन्वर्ट कर देते हैं होल नंबर नोटेशन में। आपने देखा होगा लिखा होता है 2 होल नंबर 3/4, इस तरह। तो a अगर b से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इम्प्रॉपर की और प्रॉपर की एग्जांपल देना चाहूं, तो अगर लिखा हुआ है
2/3, तो 2/3 प्रॉपर है, जबकि 5/3 इम्प्रॉपर है। तो 2/3 जो है वो क्या है, प्रॉपर है, और 5/3 क्या है, इम्प्रॉपर है। अच्छा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का बड़ा आसान फर्क आपको समझा दूं कि 2/3 जो है वो फिजिकली पॉसिबल है। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 का मतलब है कि यू हैव 3 पोर्शंस, और उसमें से जो 2 पोर्शंस हैं वो फिल अप हुए हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जबकि यहाँ पर एक पोर्शन जो है वो खाली है। लेकिन जब आप बात करते हैं 5/3 की, तो आप इसको शो नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? अब इसको शो करना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो हाउ कैन यू डिवाइड 5, हाउ कैन यू डिवाइड 5 थिंग्स among 3? मुश्किल काम है। जबकि यहां पर आपको 2 हिस्से यूज करने हैं 3 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। रैशनल का मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस भी होते हैं, और हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर प्रॉपर भी होते हैं, इम्प्रॉपर भी होते हैं। अब आ जाइए हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो a/b होता है, अगर मैं उसको a/1 कर दूं तो ये बन जाता है इंटीजर्स। क्योंकि अपॉन में 1 जो है वो अपॉन में खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब जब हम अपॉन में 1 डालेंगे तो अब वो इंटीजर बन जाएगा। अच्छा, इंटीजर जो है वो 2 किस्म के होते हैं। इंटीजर रिप्रेजेंट होता है z से। इंटीजर हमारे पास 2 किस्म के हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, in fact 3 types. One is z positive, one is z negative, and one is 0. So basically 0 is a neutral number. It can't be positive, it can't be negative. Okay, so जो हमारे पास z पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। But it's basically, what are natural numbers? Natural numbers are those numbers which we use for our own daily life usage, like 12 eggs, 1 kilo mangoes, 5 ice creams, I have 2 cars, I have 7 keys, he has 3 houses. So these type of numbers are called natural numbers, which cannot be in the decimal form. Natural numbers are rather used for our basic language. Now, if we add 0 with the positive integers, so this will become whole numbers. So whole number is basically used for showing the counting. Like, for suppose I had 3 watermelons, I sold them, all of them. So how many watermelons are left? So I would say 0 watermelons are left. Okay, so 0 हम basic language में तो use नहीं करते, लेकिन काउंटिंग में इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए होल नंबर्स यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स बता दिया मैंने आपको, होल नंबर्स बता दिया मैंने आपको। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
इंटीजर्स को एक और तरीके से भी डिवाइड किया जाता है, दैट इज इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं और इसके अंदर 0 को भी शामिल किया जाता है। तो इन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। मैंने डिविजिबल को कट किया है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2 है। तो ये एक बेसिक कन्वर्जन है इंटीजर्स की into two subparts, that is even numbers and odd numbers. अच्छा, even natural numbers अलग हैं, even integers अलग हैं। obvious सी बात है, जब हम बात करते हैं even natural numbers की, so we will talk about only positive numbers, and whenever we talk about even integers, so that there will be talking about the even positive as well as negative numbers. अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। नेचुरल नंबर की अगर मैं बात बताऊं आपको, नेचुरल नंबर हमारे पास डिवाइड होते हैं दो फर्दर टाइप्स में, जिसमें एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा जो कि नॉन प्राइम नंबर है उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कैन यू एक्सप्लेन इवन नंबर्स अगेन? बेटा सिंपल है, जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होंगे उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नंबर्स लिख देता हूं। सो हमारे पास होगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन, जबकि यहां पर हमारे पास होगा 1, 3, 5 and so on. So these are the odd numbers and these were the even numbers. These were the even numbers and these are the odd numbers. Okay. We will move forward. If there is any problem, you may ask it again if there is any problem. अच्छा जी, prime numbers or composite numbers. अच्छा, all of you, please, it's a humble request. If you want to learn maths, please make sure after this class I will share the screenshots of this lecture and you must note it down in some sort of register or copy. Okay, make sure all of you, so that it will be easier for you to revise. Sir, what's Z negative? Okay, Z negative means those numbers which are negative numbers like -1, -2, -99, -45 and so on. Okay, so please all of you listen, you must note it down all the lecture. I will share these screenshots in your WhatsApp group after the class. Okay, so I'm moving forward. That is, a natural number can be divided into prime and composite numbers, and in prime number we have two options. One option is basically a number 1 and other options are non-1. So what are prime numbers? प्राइम नंबर्स के अंदर दो बातें याद रखनी है आपको। पहली बात याद रखनी है कि मल्टीपल ऑफ 1 होगा ये। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ होगा। एग्जाम्पल 13। अब 13 जो है, Z negative are also termed as natural. No, 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 no. देखो बेटा, यह बताया मैंने आपको कि Z पॉजिटिव आर नेचुरल नंबर्स। Z नेगेटिव नहीं होते नेचुरल, ये नेचुरल नहीं होते। Z पॉजिटिव सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, अब 13 जो है तो आप देखो कि भाई 1 के टेबल में आ रहा है सिर्फ, या अपने टेबल में आ रहा है, किसी और के टेबल में नहीं आता है। जबकि अब मैं बात करूं कॉम्पोजिट नंबर की, तो कॉम्पोजिट क्या ध्यान रखता है भाई? कॉम्पोजिट इतना ध्यान रखता है कि वो नॉन प्राइम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 8, अब 8 जो है वो हमारे पास 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, और अपने टेबल में भी आ रहा है। तो जब ये दो बातें फुलफिल ना हो तो उसको हम मानते हैं कॉम्पोजिट नंबर, कि भाई वो ना वो मल्टीपल ऑफ 1 है, ना वो मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ है। अच्छा जी। इन आवर सिलेबस 1 जो है वो प्राइम कंसिडर नहीं किया जाता इन आवर सिलेबस, बट अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च 1 को हम कंसिडर करते हैं सूडो प्राइम। सूडो मींस फेक। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ही बात फुलफिल होती है, क्या तो वो मल्टीपल ऑफ 1 है क्योंकि 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, या फिर वो मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ है। दोनों बातें फुलफिल नहीं कर रहा वो। दोनों बातें फुलफिल करता तो प्राइम नंबर कहलाता। हमारे कोर्स में 1 जो है वो प्राइम नहीं है, और हम अपने कोर्स को ही फॉलो करेंगे। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट वैसे only for the knowledge that according to new research 1 is known as pseudo prime, that is fake prime number, because it is only following a single point, that is multiple of 1 or multiple of itself. It is not following these 2 points. Okay, so मैंने आप लोगों को नंबर्स के हवाले से गाइडेंस दे दी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नंबर तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, हमारे पास नॉन फ्रैक्शंस होते हैं, रैशनल, इररेशनल। और इस 1 अ कंपोजिट नंबर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस? नो, इट इज नाइदर प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट। इसको हम कॉम्पोजिट भी नहीं मानते, कॉम्पोजिट भी नहीं मानते हम इसको सिलेबस में, ना इसको कॉम्पोजिट मानते हैं ना इसको हम प्राइम मानते हैं, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट रियली वेल। और अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं 2-4 मिनट रुका हुआ हूँ, आप मुझसे चैट के थ्रू क्वेश्चन पूछ लें। मैं रुका हुआ हूँ 2-4 मिनट आगे बढ़ने से पहले। आप में से जिनको बुक्स नहीं मिली है, काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है ना बुक अपनी लाजमी ले लें, सो दैट मैं बुक से आप लोगों को क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वगैरह देना शुरू करूं, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अच्छा जी, any more question? So can we collect it in next week the books? यार ये आप क्यू एडमिन से पूछ लें, वो आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, मैं चलता हूं जनाब आगे, ठीक है। और अब मैं जो हूं वो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं, और मैं अब आप लोग को लेके जाता हूं बुक पे। सो ये बुक के काइंडली पेज नंबर्स जरूर नोट कर लीजिएगा जो भी मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने जो है क्या करना है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर जो है आपको
पता होना चाहिए ये ऑर्डर कि आपने किस तरीके से सॉल्विंग करनी है। आपने जब भी कोई ऑपरेशन सॉल्व करना है तो उसमें पहले पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, देन पावर सॉल्व करनी है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड करना है, देन ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको मैं बाद में ना, ये अभी फिलहाल आपको जो मैंने आज काम समझाया उस हवाले से फिर मैं आपको काम समझा दूं कि आप लोगों ने क्या करके रखना है और क्या क्या पढ़ के रखना है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल दे दिए हमने आपको ना टेबल के बुक के अंदर। सो ये जो है वो wasn't that supposed to be Dimash rule like we divide first? बेसिकली Dimash रूल का ही ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। Dimash रूल तो आप बचपन में पढ़ते थे, वहां सिर्फ डिवाइड वगैरह होता था। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स वगैरह भी आपको नजर आ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, ये टेबल्स हैं आपकी हेल्प के लिए पेज नंबर 9 पे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 9 नोट कर लीजिए काइंडली। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कॉमनली यूज प्राइम नंबर्स हैं इतने ज्यादा। डोंट बी डिवाइड फर्स्ट बट देयर इज फर्स्ट मल्टीप्लाई देन डिवाइड। बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले डिवाइड करें पहले मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉमनली यूज प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, इसको एक नजर देख लीजिए ताकि आपको एक जहन में कहीं बैठ जाए कि हाँ भाई ये प्राइम नंबर्स हैं, कहीं पूछा जाए आपसे। अच्छा जी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये जनाब आपने ज़रूर नोट कर लेना है कि हम 10 पावर माइनस 12, इसको डिटेल में तो खैर मैं डिस्कस करूंगा कि 10 पावर माइनस 12 होता क्या है, ये सब क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस। एंड वेयर आर द आंसर्स फॉर द एक्सरसाइज एंड टेस्ट, वी विल शेयर इट विद यू, जब हम आपके साथ शेयर करेंगे आंसर्स। अच्छा जी, मोस्टली अब क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे और आंसर्स भी शेयर करेंगे। ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने रजिस्टर में काइंडली नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लें इसको बाद में डिस्कस करूंगा मैं। ये देखें, ये सारा सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स जो मैंने आपको समझाया आज, आप देख सकते हैं कि पाए जो है वो बेटा यहाँ पर इररेशनल्स में आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। सारा समझाया हुआ मैंने आपको, जो आज समझाया है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर्स एंड अरिथमेटिक्स, मैंने आपको सिर्फ आज नंबर्स के बेसिक्स बताए आपको कि नंबर्स होते हैं क्या है। अच्छा जी, ये बातें जरा सुन लीजिए कि हमारे पास जो इवन नंबर प्लस इवन नंबर है वो इवन नंबर ही होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप 2 प्लस 6 करें 8 मिलेगा। ऐसे बहुत सारे इवन नंबर्स आप ऐड करके देख लें, आपको आंसर इवन ही मिलेगा, ठीक है। ऑड प्लस ऑड इज इवन। 11 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 14। आपको पता है कि ये एक इवन नंबर है। ऑड plus even will always be odd, like 5 plus 8 is equals to 13। आपको पता है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24। आपको पता है कि ये इवन नंबर है। odd multiplied by odd will always be an odd number, like 3 into 7 is 21, and odd multiplied by even will always be an odd number. So for suppose 5 multiplied by 8 is 40, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब।
ये सब बाद में पढ़ाया जाएगा आपको, सब बाद में पढ़ाया जाएगा। मैं ज़रा जल्दी से आ जाता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा दूँ मैं आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि सम करना है आपको इन नंबर्स का। तो सम करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए आसान काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता पॉइंट्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर जब हम यहाँ पर देखेंगे कि 6.4, सर मैथ सेक्शन विल ओनली बी इन द आगा खान टेस्ट, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ आगा खान के टेस्ट में आएगा और यूनिवर्सिटीज में नहीं आएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आता, सिर्फ आगा खान में आता है। अब देखें इस नंबर में 6.43 है हमारे पास, ठीक है। 6.43 के लिए मैं पहले लिखूंगा 6.43, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 46.3, अब ये हो जाएगा 46.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो मैंने लिखा 0.346। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो सबसे पहले 6 आ गया यहाँ पर, ये आ गया 7, अच्छा जी, 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो ये आ गया 0, 0 आ गया। 6 हमारे पास यहाँ कैरी चला गया, 7 7 और 6 13, और ये कैरी चला गया, तो ये हो गया 53.076। अच्छा, एक ये तरीका है, जो बच्चे मुझे प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं मैंने नहीं देखे हैं अभी तक। काइंडली एवरीवन पे मैसेज लिखें, वो मुझे इजीली शो हो जाएगा। हाउ टू डिटरमाइन द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स हुज डिनोमिनेटर इज इन डेसिमल। देखिए ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, टू अर्ली है, आज पहली क्लास में आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? डोंट टेक टेंशन, हर चीज समझाऊंगा। अच्छा जी, एक और तरीका ये है हमारे पास इसको सॉल्व करने का, कि सबसे बड़ा नंबर आप देख लीजिए 46.3 है। अगर आपको पॉइंट्स की एडिशन से मुश्किल होता है, आपको पॉइंट से कुछ बच्चों को मुश्किल होता है, तो आप क्या करें कि आप 46.3 को लिख लीजिए 463, ठीक है। 6.43 को आप लिख लीजिए, अब 46.3 था, ठीक है, हमने इसके नीचे लिखा 6.43 और इसके नीचे लिखा 0.346। अब देखें, आप इन पॉइंट्स को कंसिडर ही ना करें, इन पॉइंट्स को कंसिडर ही ना करें। सम स्टूडेंट्स को मसला होता है पॉइंट्स देखने से, तो आप इसको पॉइंट्स अलाइन करें और अलाइन करने के बाद उसको पॉइंट्स कंसिडर ही ना करें, और जैसे एक नॉर्मल नंबर होता है बिल्कुल वैसे ही 1000 वाला नंबर या 100 वाला नंबर जैसे होता है उसको बिल्कुल उसी तरीके से आप देखेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन वाली बात और ये सारी जो बातें हैं और ये शॉर्टकट्स हैं, ये वक्त के साथ साथ मैं आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है? आज पहली क्लास है आप लोगों की, मैं वक्त के साथ साथ सारी चीजें आपको सिखाता रहूंगा, डोंट टेक टेंशन। अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट 81.763 फ्रॉम 145.1, तो जनाब मैंने 145.1 लिखा। सॉल्व फॉर 2 प्लीज। जी बिल्कुल, मैं करवा देता हूं आपको। और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 81.763, तो आपके लिए जस्ट एक ये सिंपल नंबर है, पॉइंट हटा दें आप। जब पॉइंट हटा देंगे तो आप यहाँ पर 0 लगा दें ताकि आपके लिए सब्ट्रैक्शन आसान हो जाए, ठीक है? आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है। सो जनाब यहाँ से आप कैरी लेंगे, पहले यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, यहाँ पे कैरी जा चुका है 1, ये कैंसिल होके फिर 9 बचेगा और यहाँ कैरी चले जाएगा 1। तो जनाब 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, ये बन चुका है 10, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3,
एंड 14 में से 8 गया 6, तो वी विल गेट 63.337. ओके, सर इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव क्विक मेथड? देखिए सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देखें देयर आर सम क्विक मेथड्स, बट वो स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स के लिए होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. जैसे स्पेसिफिकली आप ये देखोगे कि 3 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे. सो इन ऐसे नंबर्स कोई खास हों, जैसे 8 से मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ऐसे खास नंबर्स हैं जिनके शॉर्टकट्स हैं. अदरवाइज जो आपका बेसिक मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम वही मेथड यूज करेंगे. अब फॉर सपोज मुझे एक नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होता ही नहीं होता. जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर है 51374. अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ. अब आपको चेक करना है कि भाई जब ये डिवाइड बाय 3 होगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा. तो इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है. आपने 5 प्लस 1 किया 6, 6 प्लस 3 किया 9, 9 प्लस 7 किया 16, 16 प्लस 4 किया 20. अब रादर इस नंबर को डिवाइड करने के बजाय आप 20 डिवाइड बाय 3 करोगे और आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर जो है वो 2 है. तो ये शॉर्टकट 3 के लिए है. इसी तरह शॉर्टकट्स 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 9 के लिए होगा, डिफरेंट नंबर्स के लिए होगा. जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर है 156, मुझे मल्टीप्लाई करना है 9 से. अब इसके लिए क्या शॉर्टकट है, इसके लिए शॉर्टकट ये है कि मैं 156 तो लिख दूं और उसके आगे मैं 0 खुद से लगा दूं और उसमें से मैं माइनस कर दूं 156 को. तो ये मेरे पास वही आंसर होगा जो यहां से आएगा. तो ये शॉर्टकट्स हैं डिफरेंट नंबर्स के लिए. ठीक है, समझ आ रही है आपके बात. तो हर क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, हर क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, आपके टेबल्स स्ट्रांग होने चाहिए. तो ये वक्त के साथ साथ जो शॉर्टकट्स हैं मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता यूज करूंगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा. देखिए आज पहली क्लास है, आप पहली क्लास में किसी चीज पे बिल्कुल कमांड हासिल नहीं कर सकते, आपको थोड़ा टाइम लगेगा. मैथ्स आपने मेडिकल से हो आप लोग, तो मैथ्स आप लोगों ने इतने टाइम से नहीं पढ़ी है. सो आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे कहा गया था कि सॉल्व कराना है. तो 38304 डिवाइड हो रहा है 48 से. सो इसके लिए आप कैंसिलेशन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि पहले मैं चेक कर लेता हूं 4 से. सो 4 इंटू 1, 4 12 ज़ा 48. ओके, एंड हम क्या करेंगे, 4 9 ज़ा 36, यहाँ 2 गया कैरी, फिर 4 5 ज़ा करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 23 विल बी कैरी. फिर हम करेंगे 4 7 ज़ा 28 और हमारे पास कैरी जाएगा 2. और फिर हम करेंगे 4 6 ज़ा 24. उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि आपने चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं. तो आप कैसे चेक करेंगे, 9 प्लस 5 किया आपने 14, 14 प्लस 7 किया 21 प्लस 6 करेंगे तो 27 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नंबर है. तो मैं इसको 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ. तो मैं अब यहाँ पर डिवाइड करूंगा इसको पहले 2 से, क्योंकि मेरे पास ये इवन नंबर है. तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप डिवीजन शुरू करेंगे. तो फिर इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से. सो 2 6 ज़ा, फिर हमारे पास आएगा 2 4 ज़ा 8, 1 गया कैरी, 2 7 ज़ा 14, 1 गया कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 गया कैरी और फिर से हमारे पास 8 आ जाएगा.
प्लीज रिपीट। देखिए बेटा, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करके देखें, ठीक है। उसके बाद जब इवन नंबर नहीं ऑड नंबर पे आ जाता है, फिर उसको 3 से डिवाइड करके देखिए। तो इस तरीके से आप डिवीजन करेंगे, और ये एक दिन की कैलकुलेशन नहीं है जो आपकी तेज होगी। ये कैलकुलेशन तेज होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त के साथ साथ ये कैलकुलेशन आपकी तेज होगी। So I will end up this class now. Okay, for today it's over. नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट आप लोगों को जो मैंने चीजें याद करने के लिए कही हैं, नंबर्स हैं, पावर्स हैं, वो याद करके आइए। तो फिर वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों को ये सारी जो छोटे छोटे नंबर्स की टेक्निक्स हैं, ये आप लोगों को साथ साथ सिखाऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इन शॉर्टकट्स पे हाथ साफ करने में, इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे हाथ साफ करने में आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आप लोगों को आदत है, किस चीज की आदत है? आप लोगों को आदत है कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर नहीं है तो अब आपको विदाउट कैलकुलेटर काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा सेट होने में, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है। आई होप सो जो आज मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। नंबर्स के हवाले से हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। नंबर्स के हवाले से हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें हम चलाते रहेंगे। जब जब चीजें आएंगी तो मैं आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है। डोंट टेक टेंशन फॉर दिस। और आपने करना ये है कि जो नंबर्स वाले ये क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 10 तक, ये पेज नंबर है 27, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर अगर कोई इशू हो तो मैं डिस्कस कर सकूं। आई विल बी एंडिंग दिस lecture now. If there is any problem, please ask me. You may ask me as at WhatsApp as well. पर्सनल WhatsApp भी कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। पेज नंबर 27 है बेटा ये। पेज नंबर नीचे देख भी लेते हैं ना। हाँ 27 है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।